Good morning, students. From few classes of class 9th, we are discussing the chapter biodiversity. Biodiversity, and in this chapter, we had already completed the some kingdoms of Monera, Protista, fungi, and Plantae. Today, we will discuss the next and last kingdom of this biodiversity is called Animalia. Animalia means kingdom related to the study of the animal. Kingdom related to the study of the animal. इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ एनिमल एंड इट्स फीचर means physiology, anatomy, all are studied in this kingdom. तो सबसे पहले इसके फाइलम को जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म आने वाले हैं, जिसे हम पहले जान लेंगे तो हमें आने वाले टर्म फाइलम में दिक्कत नहीं होगा कि कौन कौन से टर्म है आते जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है. तो कुछ टर्म्स हैं, रिलेटेड टर्म्स, कुछ टर्म्स है वो देखते हैं कौन कौन से टर्म है. जैसे पहला है बायोसिमेट्री, बॉडी सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री में हम क्या देखेंगे कि बॉडी को डिवाइड किस तरह से किया जा रहा है, मतलब कि वो रेडियल सिमेट्री में डिवाइड हो रहा है या कि बायलैटरल सिमेट्री में डिवाइड हो रहा है. तो बॉडी सिमेट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है बायलैटरल सिमेट्री and second one is radial symmetry. बायलैटरल सिमेट्री में मतलब बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड होता है, इक्वल डिवीजन ऑफ टू पार्ट्स, मतलब इक्वल डिवीजन हो रहा है दो पार्ट में. लेकिन रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि वो इक्वल डिवीजन नहीं होता है. जैसे स्टार फिश अगर हम लोग लेते हैं तो वो रेडियल सिमेट्री होगा डिवीजन, वो इक्वल डिवीजन नहीं हो जाएगा. मतलब इसको इस पार्ट से काटेंगे तो नेक्स्ट इस पार्ट से कटेगा. तो वो ये इक्वल डिवीजन दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो रहा है. तो जब ये दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? रेडियल सिमेट्री. और टू इक्वल पार्ट में जब डिवाइड हो रहा है तो इसको कह रहे हैं बायलैटरल सिमेट्री. बाय से ही पता चल रहा है कि बाय मतलब टू इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो रहा है. और रेडियल सिमेट्री में मतलब दो से ज़्यादा पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्या कहा गया है? रेडियल सिमेट्री. अब इसमें आ जाएगा आपका प्लान एरिया जो हम लोग स्टडी करेंगे. इस प्लान एरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इक्वली. ये स्ट्रक्चर है आपका प्लान एरिया का, जिसको कि बायलैटरल सिमेट्री में रखा गया है और इसके बॉडी को सिमेट्रिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. और ये आपका है स्टार फिश, मीन्स इसको रेडियली डिवाइड किया गया है दो से ज़्यादा पार्ट में. तो ये आपका एग्जांपल्स हो गया बॉडी सिमेट्री का, बायलैटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री. सेकंड आपका है जर्म लेयर. जर्म लेयर्स क्या है? जर्म लेयर कहने का मतलब है कि वो जो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ब्लास्टुला गैस्ट्रुला वगैरह जो फेज आता है डेवलपमेंट के दौरान, तो उसमें कितने जर्म लेयर बनते हैं. तो कितने जर्म लेयर बनते हैं, ये सारे जो आते हैं वो आते हैं जर्म लेयर के अंतर्गत. इसके अंतर्गत आपको होता है कि इसको दो पार्ट में किया गया है, एक डिप्लोब्लास्टिक और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक. डायप्लोब्लास्टिक और सेकेंड वन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है. डायप्लो मतलब टू जर्म लेयर होगा डायप्लोब्लास्टिक में, और ट्रिप्लो में थ्री जर्म लेयर. ठीक है, तो ये आपका डायप्लोब्लास्टिक में आपका टू जर्म लेयर हो गया और ट्रिप्लोब्लास्टिक में थ्री जर्म लेयर होगा. नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जर्म लेयर
कि 3 होते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। 3 तरह का डर्म होता है। सबसे पहला इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। ठीक है, इक्टोडर्म जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, और इंडोडर्म जो होता है सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है। दोनों के बीच के पार्ट को कहते हैं मेसोडर्म। तो यहाँ पर जो डायप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक यूज किया गया, इसमें 2 जर्म लेयर है, मतलब थर्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो 2 जर्म लेयर में 2 ही है, इक्टोडर्म और इंडोडर्म। मीन्स मीजो का डेवलपमेंट इसमें नहीं हो पाया है। लेकिन ट्रैप्लोब्लास्टिक में क्या है, इसमें इक्टोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है और इंडोडर्म भी है। मीन्स इसमें तीनों डर्म है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो ये समझ में आया कि 2 अभी तक हम लोगों ने देखा, बॉडी सिमेट्री और जर्म लेयर। बॉडी सिमेट्री में हम लोग डिस्कस किए कि किस तरह से उसका डिवीजन होता है, मतलब कितने पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट था इसमें, बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री, जिसमें मैंने प्लानेरिया और स्टारफिश के एग्जाम्पल लेके समझाया। सेकेंड है जर्म लेयर। जर्म लेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डायप्लोब्लास्टिक में आपका 2 जर्म लेयर होता है, इक्टो और इंडोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर होता है, इक्टो, मीजो और इंडोडर्म। अब थर्ड आपका देखते हैं, सिलोम किसको कहते हैं। सिलोम क्या होता है? सिलोम नॉर्मली होता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मतलब बॉडी में जितने भी स्पेस होते हैं वो सारे सिलोम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं बॉडी कैविटी। तो सिलोम जितने भी आ रहे हैं उसके अंतर्गत आप लोग देखिए कि 3 तरह का सिलोम होता है बॉडी में। ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। ठीक है, 3 पार्ट हो गया, ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। ए सिलोमेट मीन्स उसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगा, मीन्स पूरा हॉलो लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा, पूरा फिलअप स्ट्रक्चर होगा। स्यूडोसिलोमेट में बॉडी कैविटी होगा भी और नहीं भी होगा, मतलब लगेगा कि बॉडी कैविटी है लेकिन वो होता नहीं है, वो फंक्शनलेस होता है। लेकिन सिलोमेट में ट्रू बॉडी कैविटी होगा, मतलब बॉडी कैविटी होगा भी और फंक्शन भी करेगा। तो ए सिलोमेट में क्या कह सकते हैं, नो बॉडी कैविटी, नो बॉडी कैविटी मतलब बॉडी कैविटी होता ही नहीं है। ठीक है, स्यूडोसिलोमेट में फॉल्स बॉडी कैविटी, मीन्स लगेगा कि बॉडी कैविटी है लेकिन वो क्या होता है, फंक्शनलेस होता है, किसी काम का नहीं होता है, किसी भी ऐसा फंक्शन, किसी भी फंक्शन में ये इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं स्यूडोसिलोमेट मतलब फॉल्स बॉडी कैविटी। और सिलोमेट में आता है आपको ट्रू बॉडी कैविटी। ट्रू बॉडी कैविटी मतलब ये होता भी है और फंक्शन भी करता है। तो आगे देखेंगे कि ये ट्रू बॉडी कैविटी किस में है और कैसे फंक्शन करता है, और बॉडी कैविटी नहीं है तो वो कैसे काम नहीं करता है, और अगर फॉल्स है तो वो है लेकिन काम कैसे नहीं करता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। एंड 3 टॉपिक हो गया इधर, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर एंड सिलोम। 4th देखते हैं, सेगमेंटेशन। 4th क्या है, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन होता है मीन्स बॉडी के ऊपर जितने भी मेटामेरिक लाइंस होते हैं उसको कहते हैं सेगमेंटेड। तुम जितने भी अर्थवॉर्म वगैरह देखे होंगे, अर्थवॉर्म में देखते क्या हो कि जब वो मूव करता है तो आगे बॉडी को आगे पुश करता है, बॉडी को आगे पुश करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है सेगमेंटेड लाइन, ये ही उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो इसीलिए बॉडी क्या होता है, सेगमेंटेड होता है। मीन्स जैसे मेटामेरिक लाइंस इसको कहते हैं, इसको हम लोग मेटामेरिक लाइंस भी कहते हैं, मेटामेरिक लाइंस और बॉडी सेगमेंटेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अर्थवॉर्म और कॉकरोच, अर्थवॉर्म एंड
कॉकरोच, ये एग्जाम्पल आ जाएगा सेगमेंटेशन में। मतलब ये इस तरह के जितने भी आर्थ्रोपोड वगैरह होते हैं पाए जाने वाले अर्थ पे, जितने भी आर्थ्रोपोडाज हैं बताऊंगी, तो जितने भी आर्थ्रोपोडाज हैं उसमें जो होता है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड बॉडी पाया जाता है। अब 5th पॉइंट देख लेते हैं, स्केलेटन। स्केलेटन, ठीक है, स्केलेटन क्या होता है कि जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन होता है जो बॉडी को सपोर्ट करता है। तो हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी टू सपोर्ट, हार्ड पार्ट दैट सपोर्ट अपर बॉडी सिस्टम, हार्ड बॉडी सपोर्ट कह सकते हैं सेगमेंट स्केलेटन को। तो स्केलेटन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक इंडो स्केलेटन और एक एक्सो स्केलेटन। इंडो स्केलेटन मतलब बॉडी के अंदर में पाया जाता है, जैसे कि हम लोगों का क्या है इंडो स्केलेटन, तो वो बॉडी के अंदर में स्केलेटन पाया जाता है। और एक्सो स्केलेटन जैसे कि आप लोग टॉर्टोइज ले सकते हो, उसमें क्या है कि वो बाहर स्केलेटन उसका पाया जाता है, उसको कहते हैं आउटसाइड द स्केलेटन। तो फर्स्ट है इसका एक्सो स्केलेटन and second one is endoskeleton. Endoskeleton, exo means outside the body और endoskeleton means inside the body। ठीक है, तो समझ में आ गया कि स्केलेटन भी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक एक्सोस्केलेटन और एक इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन जो कि बॉडी और मसल्स के सबसे इनर मोस्ट साइड में होता है, और एक्सोस्केलेटन जो होता है बॉडी के आउटर साइड में होता है। एक्सोस्केलेटन भी दो तरह का होता है, एक होता है कि पूरे बॉडी को कवर करता है बाहर से, अगर यहाँ पे बॉडी है तो ये पूरे बॉडी को बाहर से कवर करता है, ये होता है एक्सोस्केलेटन का एक टाइप। दूसरा टाइप होता है कि जस्ट स्किन के नीचे पाया जाता है, ये अगर आउटरमोस्ट स्किन है इसके जस्ट नीचे पाया जाता है, तो ये भी एक्सोस्केलेटन का ही एक टाइप है, बताऊंगी मैं आगे जब फाइलम इसमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इंडोस्केलेटन जो होता है वो बॉडी के डीप में सिचुएटेड होता है, एकदम बॉडी के सबसे इनर मोस्ट लेयर में सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए सिचुएटेड होता है, उसको कहते हैं इंडोस्केलेटन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके फाइलम, एनिमेलिया में कौन कौन से फाइलम है, पॉरीफेरा, सिलेंट्राटा, प्लैटीहेलमिन्थस, निमाटोडा, एनिलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकोइकेनोडर्माटा, कॉर्डाटा। टोटल 9 फाइलम है इसके अंतर्गत जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये 9 फाइलम जो है वो आप लोग एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा जब मैं पढ़ाऊँगी बहुत इजी वे में। ठीक है, थैंक यू।